Welcome to NJ classes. I'm Sparsh Katiyar, your teacher for this topic. And in the last class हमने 2D पैकिंग के बारे में काफ़ी चीज़ें easily पढ़ ली थी. And now we are moving to 3-dimension closed packing. So 3-dimension closed packing में एक सेकेंड राइट हाँ, तो 3-dimension क्लोज पैकिंग में हम क्या करने जा रहे हैं? हम 3 डायमेंशंस की बात कर रहे हैं. जरा स्क्रीन पे सब लोग ध्यान से फोकस करें. तो इन द 3 डायमेंशन व्हाट वी गोना डू इज, हमने किया क्या, हमने कि स्क्वायर पैकिंग थी. ये देखो, इसको रेड कलर से मैं बना रहा हूँ. इस शीट पे फोकस करो. ये जो शीट है, ये जो रेड कलर से मैं इसको हाईलाइट किया, ये कैसी पैकिंग है? कोई बता सकता है? अगर ये 2D में देखते तो कैसी पैकिंग है? दिस इज अ स्क्वायर पैकिंग एक्चुअली. इस स्क्वायर पैकिंग पे, जिसको पैकिंग नंबर मैंने 1 लिख दिया, स्क्वायर पैकिंग के पीछे एक और स्क्वायर पैकिंग है जिसको मैं ब्लू कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये वाला. अब इसके पीछे जस्ट एक पीछे शीट लगा हुआ है लाइक दिस, ऐसे इसके पीछे शीट लगा हुआ है ना. ये वाला जो शीट है, इस शीट को मैंने बोल दिया शीट नंबर 2. ऐसे सिमिलरली 1 और 2 के पीछे एक थर्ड कलर की भी शीट है, दिस वन. इसको मैंने ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट किया हुआ, दिस वन. दिस इज द शीट नंबर 3. तो ऐसे 1 2 3 करके डिफरेंट डिफरेंट स्क्वायर शीट्स हमने एक के पीछे एक प्लेस किए. मतलब एक स्क्वायर शीट, दूसरी स्क्वायर शीट, उसके बाद एक और स्क्वायर शीट, स्क्वायर शीट, स्क्वायर शीट एंड सो ऑन. जैसे एक कॉपी के पेजेस होते हैं ना, एक के पीछे एक बिल्कुल सिमेट्रिकल लगाए होते. तो व्हाट वी हैव डिड इज, हमने एक 2D स्क्वायर पैकिंग उठाई. 2D स्क्वायर पैकिंग सबको पता है? जरा ये बताओ प्लीज, रेज योर हैंड्स अगर 2D स्क्वायर पैकिंग याद है. आई होप 2D स्क्वायर पैकिंग सभी को पता होगी. कि 2D स्क्वायर पैकिंग में भी कोई समस्या है किसी को? प्रियांशी, अंशिका, अरुण, देव, 2D स्क्वायर पैकिंग सबको पता है ना? टू डी स्क्वायर पैकिंग पता है, चलो अच्छी बात है. तो बस वही बता रहा हूं मैं कि 2D शीट के पीछे अगर 2D शीट हम लगातार कंटिन्यूअसली प्लेस करते चले जाएं तो एक 3 डायमेंशन हमें पैकिंग मिलेगी जो इस टाइप का स्ट्रक्चर क्रिएट करेगी. अब इस टाइप के स्ट्रक्चर्स में हुआ क्या, देखो जरा ध्यान से. हाँ, अब जब हमने सारी चीजों को देखा तो हमने जब सेंटर्स को मिला, ये फर्स्ट सेंटर है, ये इसका सेंटर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 5 6 और ये पीछे वाला 7 और ये 8, जिनको मैंने ब्लैक कलर से दिखाया है. दीज आर दी सेंटर्स ऑफ अ सर्कल. जब इनको हमने मैच किया तो व्हाट वी हैव सीन, इनको मैच करने पे हमको एक शेप पता लगी. वो कौन सी शेप है बेटा? वो हमें क्यूबिकल शेप के बारे में हमें आइडिया लगा, जिसको मैं ब्लैक कलर से ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ. ये क्यूबिकल शेप का हमें आइडिया लगा दिस में. तो बेटा जो क्यूबिकल शेप है ना, ये क्यूबिकल शेप हमको मिली नहीं है. हमने अरेंजमेंट बनाया, एक एटम देखा कि अगर 2D स्क्वायर के पीछे 2D स्क्वायर लगाएंगे तो उसके बाद व्हाट कैन बी द टाइप ऑफ अरेंजमेंट. तो उसके बाद हमने कुछ किया नहीं, हमें क्यूब दिखेगा नहीं बेटा. हमने फॉर द ईज ऑफ स्टडी व्हाट वी हैव डिड इज, हमने सारे जो आसपास थे चीजें उनके सेंटर्स को बनाया. ठीक है, उनके सेंटर को बताया, उनके सेंटर्स को मैच करता हुआ एक हमने रेगुलर शेप ड्रॉ करने की कोशिश की, जिसे हमने क्या बोल दिया यहाँ पे, क्यूब बोल दिया. अब जरा कोई मुझे इस टाइप के पैकिंग की कोऑर्डिनेशन नंबर बता सकता है? जरा इस टाइप के पैकिंग की कोई कोऑर्डिनेशन नंबर बता सकता है क्या? सोचो और बताओ, व्हाट कैन बी द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस सॉर्ट ऑफ पैकिंग. किसी एक आइटम पे फोकस कर लो बेटा, जैसे उन्हें क्रॉस लगा, इस पे फोकस कर लो. कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ सोच के. डायग्राम तुम्हारे सामने बना हुआ है, जस्ट ट्राई टू विजुअलाइज दिस और इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ जरा इस टाइप के पैकिंग की, बिकॉज कोऑर्डिनेशन नंबर पे क्वेश्चंस काफी फ्रीक्वेंटली आते हैं. इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? नहीं अरुण, इतना तो नहीं होगा डेफिनेटली. इतना कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं होगा ना. फिनेंशियल रॉन्ग, थोड़ा सा सही से विजुअलाइज करो. हाँ, अंशिका गॉट दिस एज करेक्ट. अंशिका का आंसर ठीक है, 6 होगा, बिकॉज इससे उन्हें क्रॉस कर रखा है. जरा उससे कितने सर्कल अटैच हैं उसको देखो. 1, दिस इज द फर्स्ट सर्कल, सेकंड सर्कल, थर्ड सर्कल, फोर्थ सर्कल. अब जिस पे क्रॉस लगा हुआ है उसके जस्ट पीछे भी तो एक सर्कल होगा.
होगा कि नहीं होगा? 4 सर्कल तो जिसपे टिक लगाया मैंने वो है, एक इसके जस्ट पीछे वाला सर्कल, एक इसके फ्रंट वाला सर्कल। ये क्रिस्टल कहीं पे खत्म थोड़ी होगा, है ना? तो 1 2 3 4 लेफ्ट राइट टॉप बॉटम और फ्रंट एंड बैक। तो इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 6 एक्चुअली। अरे समझ आ गया? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 समझ आ गया तो प्लीज रेज योर हैंड्स सो दैट हम आगे चले, हमें आगे पढ़ना जरूरी है। फटाफट जरा प्लीज रेज योर हैंड्स अगर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर समझ आ गया, बताइए जरा। सबको समझ आ गया है? बेटा अभी दिख नहीं रहा ना उसके आगे, कुछ कुछ ना कुछ तो आगे होगा ही होगा। मैंने फ्रंट का लिया, उसके आगे कुछ नहीं है तो क्रिस्टल थोड़ी खत्म हो गया है। अब एक यूनिट सेल है, यूनिट सेल का मतलब क्या होता है कि एक हमने रैंडम पोर्शन उठाया उसकी स्टडी की। ऐसा थोड़ी कि वॉल के लिए अगर तुमने ब्रिक के लिए एक वॉल उठाई है, सॉरी वॉल के लिए एक ब्रिक उठाई है, तो ब्रिक के आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ नहीं होगा, हो सकता है कुछ भी हो। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ द क्रिस्टल। तो जस्ट एज्यूम ये क्रिस्टल का एक पार्ट है, तुमने रैंडम पार्ट उठाया है, तो स्टडी के लिए तो कहीं ना कहीं तुम्हें पैरामीटर लेना पड़ेगा ना, है ना? तो सबको समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है। इस टाइप के क्रिस्टल्स के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। और इसको आराम से क्यूबिकल पैकिंग बोलते हैं, सिंपल क्यूबिकल पैकिंग, सिंपल क्यूबिकल पैकिंग। तो एक स्क्वायर के पीछे दूसरा स्क्वायर रख दिया है तो इस तरीके की पैकिंग मिलेगी, और सारे सिमेट्रिकल ही हैं बेटा, है ना? ये ए की टाइप के स्क्वायर के पीछे स्क्वायर के पीछे स्क्वायर। तो अभी ये बहुत ज्यादा सिंपल है, तो हमने स्क्वायर पैकिंग के बारे में बात की। अब हम बात करने जा रहे हैं कि 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग। अभी मैंने किसको लेके पढ़ा है? अभी हमने स्क्वायर क्लोज पैकिंग को लेकर पढ़ा है। अब हम यही चीजें पढ़ने जा रहे हैं किसके लिए? अब हम यही चीजें पढ़ेंगे और द हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। देखो जरा, तो चीजें कॉम्प्लेक्स होती चली जाएंगी। लास्ट केस में क्या था? ए के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा, तीसरे के पीछे चौथा। जितनी भी लेयर प्लेस करते चले जाओगे सब कुछ सिमेट्रिकल है बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन एंड इनफिनिट। तो एक के पीछे दूसरी लेयर, दूसरे के पीछे तीसरा लेयर, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां एंड सो ऑन, है ना? तो मल्टीपल लेयर्स हम प्लेस करते चले जा सकते हैं इन केस ऑफ दिस टाइप ऑफ पैकिंग। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी भी लेयर्स बन सकती हैं, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर एंड सो ऑन। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि वही चीजें हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में कैसे आएंगी। अब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का मतलब एक हेक्सागोनल शीट के ऊपर हम दूसरी हेक्सागोनल शीट प्लेस करने जा रहे हैं। तो देखो, तो पहला पॉइंट है प्लेसिंग सेकंड लेयर ओवर द फर्स्ट लेयर। अब जो लाइट कलर से जो स्लाइड दिख रही है ना, जरा ध्यान से इस डायग्राम को देखना सभी लोग, बहुत क्रूशियल और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ, समझ में यूजुअली नहीं आता है। अब तुम्हें कुछ सर्कल्स लाइट कलर के दिख रहे हैं, जो लाइट कलर के जिसपे मैं गोल गोल घुमा रहा हूँ, जरा ध्यान से देखो। इनफैक्ट मैं बना भी देता हूँ एक ब्लैक कलर उठा के, ये वाले सर्कल्स जिनको मैंने ब्लैक कलर से ड्रॉ किया, ये वाला, है ना? ये जिस टाइप वाले सर्कल है जो बैकग्राउंड में लेयर है, ये फर्स्ट लेयर, ये वाली जो लेयर है दैट इज अ फर्स्ट लेयर हेक्सागोनल की। अब इसके ऊपर मैंने एक, ये क्या हो गया, एक मिनट बचा पार्टी। हाँ, दिस इज अ फर्स्ट लेयर, ये फर्स्ट लेयर है। अब इसके पीछे जो डार्क कलर से तुम्हें दिख रहा है ना, इसके ऊपर मैंने सेकंड लेयर प्लेस की। तो बात विजुलाइज हो रही है? जो बैकग्राउंड में जो लाइट कलर से है, ये एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की फर्स्ट लेयर है। अब इसके ऊपर मैंने एक और सेकंड लेयर प्लेस की इस तरीके से। किस तरीके से? देखो, ये जो डॉट 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 लाइट कलर की दिख रही पैकिंग, मैं थोड़ा सा विजुलाइज करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। ब्लैक कलर का मार्कर कहाँ है? हाँ, ये वाला एक सर्कल ये वाला है, इसके साथ एक सर्कल ये वाला है। ये बैकग्राउंड की बात कर रहा हूँ बेटा, जो ब्लैक कलर से बना रहा हूँ। इनको टच करता हुआ एक सर्कल ये वाला है जो ब्लैक कलर से बना रहा हूँ। ये बैकग्राउंड के मैंने 3 सर्कल्स बनाए, इसे ब्लैक 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 कलर से बनाया हुआ। ठीक है, अब इसके ऊपर मैं किन्हीं रैंडम कलर्स के कौन सा कलर शुड आई चूज? दिस रेड वन। इसके ऊपर कौन सा ब्लू कलर ज्यादा अच्छे से देगा? ब्लैक के ऊपर जो मैं ब्लू कलर से मार्कर बना रहा हूँ, ये जो है लेयर, ये सेकंड लेयर की चीजें बता रहा हूँ मैं, सेकंड लेयर जो इसके ऊपर प्लेस की गई है। इस तरीके से ब्लू कलर जो है, थोड़ा सा तुम्हें दिखने की विजुलाइज कराने की कोशिश कर रहा हूँ मैं डायग्राम के थ्रू, ये वाला।
तो जो ब्लैक कलर से बनाया हुआ है मैंने, ब्लैक कलर से जो बनाया हुआ है वो फर्स्ट लेयर है। अब इसके ऊपर मैंने एक और लेयर प्लेस की हुई इस तरीके से कि देखो जो ब्लू वाले वो फर्स्ट लेयर के पार्ट है, उसके ऊपर जो ब्लैक कलर मैंने प्लेस किया हुआ है, ये कुछ कमेंट्स हैं। हेक्सागन है बेटा, हेक्सागन क्यों नहीं दिख रहा? आप हेक्सागन बनाने की कोशिश करोगे तो हेक्सागन दिखेगा, सर्कल मैच करके देखो। कैसे हेक्सागन नहीं दिखेगा? ये है, ये एक मिलाओ, हेक्सागन क्यों नहीं बन रहा? देखो अभी मैं हेक्सागन बनाता हूँ, एक ये सर्कल ये होगा, एक सर्कल ये, एक सर्कल ये लो हेक्सागन बन तो गया। हेक्सागन क्रॉस पैकेंगे तो हेक्सागन तो डेफिनेटली बनेगा ही बनेगा। थोड़ा मैंने साइज और एरिया बढ़ा दिया बेटा, हेक्सागन तो इसीलिए है ये, है ना, हेक्सागन तो डेफिनेटली बनेगा। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकंड लेयर प्लेस की, तो हमें दो तरीके के अरेंजमेंट्स मिलेंगे बेटा। किस किस तरीके के अरेंजमेंट मिलेंगे? देखो कई तरीके के हमें ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जहाँ पे टी लिखा हुआ है। एक तरीके का वर्ड हमें ऐसा मिलेगा जहाँ पे टी बना हुआ है, टी का मतलब होता है दिस ऑल बिलोंग्स टू टेट्राहेड्रल वर्ड। टेट्राहेड्रल वर्ड कैसे होता है? तीन के ऊपर तीन प्लेस किए, इस तरीके से इसको टेट्राहेड्रल वर्ड बोलते हैं, है ना। देखो जो रेड कलर से बना है, ये ब्लू कलर से मैं बना रहा हूँ, जो ब्लू कलर से है ये एक ये सर्कल, इसके ऊपर तीन सर्कल प्लेस है। कौन कौन से? जिनको मैं ब्लैक कलर से बना रहा हूँ, जरा उन पे ध्यान से देखो। इसके ऊपर तीन सर्कल प्लेस है, ये वाले। एक ये सर्कल है, एक ये सर्कल है, एंड वन इज दिस सर्कल। तो इस तरीके से यहाँ पे जो बीच में गैप क्रिएट होगा ना, उस गैप या वाइड को हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल वाइड। क्या है? एक बॉल है, उसके ऊपर तीन बॉल्स रखे मैंने, 1 2 3। तो इस तरीका का अरेंजमेंट एक मिलेगा जिसे हम बोलेंगे, एक वाइड क्रिएट हुआ जिसे हम टेट्राहेड्रल वाइड बोलेंगे। तो दो तरीके के वाइड्स मिलेंगे, फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकंड लेयर प्लेस की तो हमें दो तरीके के वाइड्स मिलेंगे। जो पहला वाइड है वो टेट्राहेड्रल वाइड है, मैंने ब्लैक कलर से बनाया तो है बेटा। कंफ्यूजन होगा ही होगा बेटा, फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर, थोड़ा विजुअलाइजेशन देखो। जो ब्लू कलर से बनाया हुआ है ये फर्स्ट लेयर है, उसके ऊपर मैंने तीन कलर से जो ब्लैक कलर बनाया हुआ है, दीज आर दी सेकंड लेयर सर्कल्स। तो फर्स्ट लेयर है ब्लू सर्कल। पहली बात तो इसको अच्छे से देख लो तुम लोग यार, अच्छे से देखो पहले इसको, बाकी सारी चीजें बाद में हम देखेंगे। इस डायग्राम को एक बार अच्छे से देख लो एंड ट्राई टू फोकस ऑन दिस डायग्राम। रैंडमली बैठोगे तो कभी समझ नहीं आएगा, और वर्चुअली क्लास में तो समझ आना ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो वही जो ये जो लेयर है लाइट कलर से बनी हुई है, दिस इज द फर्स्ट लेयर, ये फर्स्ट लेयर है। और जो रेड कलर से बनी हुई है ये सेकंड लेयर है। बेटे जो सॉलिड स्टेट चैप्टर है ना, ये पूरा का पूरा टीचर के एफर्ट से समझ में नहीं आएगा, आपको थोड़ा विजुअलाइजेशन, थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। खाना खाते समय लेटे हुए ये समझ नहीं आएगा, तो थोड़ा उठ के बैठो अगर जो लेटे हुए हैं, एंड ट्राई टू फोकस ऑन द डायग्राम प्लीज। एक फर्स्ट लेयर है, एक सेकंड लेयर प्लेस्ड है। फर्स्ट लेयर लाइट कलर से बना हुआ है, सेकंड लेयर ये जो डार्क रेड या ब्राउन कलर से बना हुआ है, ये लेयर्स है। जब एक लेयर को दूसरी लेयर के ऊपर प्लेस करेंगे तो हमें दो तरीके के अरेंजमेंट्स मिलेंगे। कौन कौन तरीके के अरेंजमेंट्स मिलेंगे? जरा इस डायग्राम को पहले ध्यान से देखो, एक बार देखते रहो थोड़ी देर, फॉर अ मिनट इस डायग्राम को अच्छे से देखो। तो जब एक लेयर को दूसरी लेयर के ऊपर प्लेस करेंगे तो हमें दो तरीके के वर्ड्स मिलेंगे। एक पहला जिसमें लिखा हुआ है टी, टी का मतलब है दीज आर दी टेट्राहेड्रल वर्ड्स, वर्ड्स मतलब स्पेस खाली है। और एक जहां पे ओ लिखा हुआ है, ओ इज द ऑक्टाहेड्रल वर्ड। जरा डायग्राम को ध्यान से देखते रहो जब तक मैं कुछ बोल नहीं रहा हूं आगे फर्दर। टेट्राहेड्रल वर्ड मिलेगा एज वेल एज ऑक्टाहेड्रल वर्ड मिलेगा। टेट्राहेड्रल वर्ड मतलब टी। अब टेट्राहेड्रल वर्ड में बनाने की कोशिश कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। रेड कलर तो ऑलरेडी यूज है, मैं डार्क ब्लू कलर यूज कर रहा हूँ। जो डार्क ब्लू कलर यूज कर रहा हूँ ये है बैकग्राउंड वाला सर्कल, जिसके ऊपर, हाँ ये बैकग्राउंड वाला सर्कल है। अब इसके ऊपर कौन से सर्कल रखने हैं? तीन ब्लैक कलर के मैं सर्कल बना रहा हूँ। जिसको मैं बना रहा हूँ, जिसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, उस पर फोकस करो कि वो देखेगा कैसे।
तो ब्लू कलर का सर्कल जो है वो अंदर वाला सर्कल है फर्स्ट लेयर का। अब मैं जो ब्लैक कलर से सर्कल बना रहा हूं ये सर्कल है सेकंड लेयर के। अब जो मैंने जो फोटो बनाया उस पर फोकस करो, ब्लू कलर के सर्कल के ऊपर 3 ब्लैक कलर के सर्कल इस डायरेक्शन से प्लेस है। अब डोंट से कि सर बॉल्स अलग अलग हो जाएंगे, नहीं, दिस इज अ पैकिंग, दिस इज अरेंजमेंट। ब्लू कलर का सर्कल के ऊपर 3 ब्लैक कलर के सर्कल रखे, तो बीच में जो 4 बॉल्स है ना, एक नीचे, उसके ऊपर 3 बॉल्स ऐसे रखे हुए हैं। ब्लू कलर का बॉल नीचे है, उसके ऊपर ब्लैक कलर के 3 बॉल्स जिस तरीके से मैंने डायग्राम बनाया ऐसे रखे हुए हैं। तो इन चारों बॉल्स के बीच एक वाइड स्पेस क्रिएट होगा। इस वाइड स्पेस को हम क्या बोलते हैं? दिस वाइड और स्पेस आर नोन एज टेट्राहेड्रल वाइड। ठीक है, आई होप ये समझ आया होगा। अपने ऑक्टाहेड्रल वाइड बनाने की कोशिश कर रहा हूं। डायग्राम पे फोकस करना पड़ेगा बेटा, ये विजुअलाइजेशन ऐसी चीज नहीं है कि मैं कम्युनिकेट करके आपको समझा सकूं। अब मैं ट्राई कर रहा हूं कि आपको बेस्ट विजुअलाइजेशन में प्रोवाइड कर सकूं। अब टेट्राहेड्रल वाइड अगर समझ आ गया, अब मैं एक और डायग्राम बना रहा हूं। सिमिलरली ब्लू कलर से मैं फर्स्ट लेयर बनाऊंगा एंड ब्लैक कलर से रेड वाला सर्कल बनाऊंगा, है ना। तो जरा टेट्राहेड्रल वाइड विजुअलाइज हो गया, एक नीचे उसके ऊपर 3 बॉल्स। अब मैं शेयर करने जा रहा हूँ क्या, अपने ऑक्टाहेड्रल वाइड आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये जो ब्लू कलर से सर्कल है, ये वाला फर्स्ट वन, जिसको मैं बना रहा हूँ सिर्फ उन पे फोकस करो बेटा, बाकी पैकिंग में तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। ये ब्लू कलर के जो सर्कल्स हैं ये हैं फर्स्ट लेयर। ये जो ब्लू कलर के मैंने सर्कल्स बनाए, 3 सर्कल हैं, ठीक है, ये फर्स्ट लेयर के सर्कल। अब मैं इसके ऊपर ब्लैक कलर के सर्कल्स बना रहा हूँ, जरा उस पर फोकस करो। ऐसा, एक सेकंड बेटा होल्ड करना, माँ का लगातार कंटिन्यूअसली कॉल हो रहा है, जस्ट वेट फॉर 30 सेकंड। एक्चुअली सॉरी, आई हैव टू टेक दिस कॉल बिकॉज लगातार दिस वाज अ फिफ्थ कॉल। हाँ, ब्लैक कलर किधर गया? हाँ, ये वाला सर्कल। तुम लोग का फोकस ही गायब हो गया, तो मेरे को पता है तुम पागल कैटेगरी के हो सब। इधर देखो, ब्लू कलर से जो सर्कल्स हैं वो 3 बैकग्राउंड के सर्कल्स हैं, है ना। अब उसके ऊपर रेड कलर के जो मैंने डॉट्स बना रखे हैं ये डार्क कलर के हैं। 3 नीचे हैं, 3 के ऊपर 3 बॉल इस तरीके से अरेंज्ड है। अब इनके बीच का जो स्पेस खाली है ना, इसको ही बोलते हैं हम क्या, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। तो जब फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकंड लेयर प्लेस करेंगे तो हमें 2 तरीके के वर्ड्स मिलेंगे, एक टेट्राहेड्रल वर्ड्स मिलेगा और एक ऐसा वर्ड मिलेगा, और एक ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स हमें मिलने वाला है। ठीक है, आई होप आप थोड़ा विजुअलाइजेशन हो रहा होगा। आई हैव ट्राइड कि आपको पूरा जितना है एक्चुअली वो बताया जाए, बाकी इसको घर पे आपको एक बार रिवाइज करना पड़ेगा। अगर आपको थोड़ा बहुत विजुअलाइजेशन हो गया है तो आप फटाफट प्लीज रेज योर हैंड्स, बिकॉज काफी टाइम हमने इस छोटे से टॉपिक में इन्वेस्ट कर दी है। अंशिका देव को समझ आ गया, अरुण गॉट दैट, प्रियांशी को भी, प्रियांशी ऑलरेडी कमेंटेड, प्रियांशी को भी समझ आ गया। चलो, मतलब इसका वी आर गुड टू गो। तो 2 तरीके के हमें वाइट्स मिलेंगे जब एचसीपी बोल रहा हूँ। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के एक लेयर के ऊपर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की दूसरी लेयर प्लेस करेंगे, तो 2 तरीके के हमें व्हाइट्स मिले। कौन कौन से? टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल। अब इनका नंबर थोड़ा याद रखना पड़ेगा कि अगर सपोज इनका नंबर हमें लिए इंपॉर्टेंट है, एक बार आप एनसीईआरटी जरूर पढ़ना बेटा, बहुत बढ़िया शानदार तरीके से इसमें समझाया हुआ है। तो लेट द नंबर ऑफ क्लोज पैक स्फीयर्स इज एन। सपोज अगर कोई अरेंजमेंट है उसमें टोटल नंबर ऑफ नेट स्फीयर अगर एन है, जैसे अभी हमने पढ़ा था,
जैसे हम बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक की बात करें, बॉडी सेंटर्ड में, या फिर प्रिमिटिव सेल की बात करें, चलो लीव ऑल दीज थिंग्स। प्रिमिटिव यूनिट सेल सबको याद है? प्रिमिटिव मतलब बेसिक। जब हमने प्रिमिटिव यूनिट सेल में बात किया था, तो जब हमने कैलकुलेट किया था, तो इसमें इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स की वैल्यू कितनी आई थी? 1। तो अगर ये वैल्यू n है, तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड्स जो जनरेट होंगे ना इस पैकिंग में, तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड्स विल बी वही जो इसका इफेक्टिव नंबर है, तो इसकी वैल्यू भी 1 होगी। एंड नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड्स दैट कैन बी जनरेटेड, दैट विल बी द 2 टाइम्स n, दैट मींस इसकी वैल्यू 2। तो अगर इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स किसी पैकिंग में n है, अलग अलग हो सकता है बेटा, प्रिमिटिव के लिए 1 था, बॉडी सेंटर्ड के लिए 2 था, फेस सेंटर्स के लिए 4 था, एंड सेंटर के लिए 2 था। अरे कैलकुलेट किया था ना हमने ये चीजें, देखो प्रिमिटिव के लिए 1 था, बॉडी सेंटर्ड के लिए 2 था, फेस सेंटर्ड के लिए 4 था, एंड सेंटर के लिए 2 था। तो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ एटम्स, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल। इसका वैल्यू उसने यहाँ पे n एज्यूम किया। अगर वो n है तो ऑक्टाहेड्रल वाइड होंगे सेम एज n, और टेट्राहेड्रल वाइड विल बी ट्वाइस ऑफ n। ठीक है, तो ये चीज हमें याद रखनी है। बाकी इसका और डिटेल एक्सप्लेनेशन जानना है तो एक बार एनसीईआरटी पढ़ो, अगर वो समझ में ना आए तो देन वी विल डिस्कस दैट। बहुत बढ़िया डायग्राम बना रखा है एनसीईआरटी ने इन सारी चीजों का। ठीक है, तो याद रखना टेट्राहेड्रल वाइड्स n होंगे, एंड ऑक्टाहेड्रल वाइड्स विल, सॉरी ऑक्टाहेड्रल वाइड्स विल बी n, एंड टेट्राहेड्रल वाइड्स विल बी ट्वाइस ऑफ n। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल, जैसे अगर हम फेस सेंटर्ड क्यूबिक की बात करें, फेस सेंटर्ड क्यूबिक में टोटल नंबर ऑफ एटम्स इज 4। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक में कोई अगर ऑक्टाहेड्रल वाइड पूछेगा तो उसका नंबर कितना होगा? 4। एंड अगर कोई टेट्राहेड्रल वाइड पूछेगा तो इसका नंबर होगा 4 × 2 दैट इज 8। तो हर पैकिंग के साथ हमें ये याद रखना है कि ऑक्टाहेड्रल वाइड सेम होंगे बट टेट्राहेड्रल वाइड उसके डबल होंगे। ठीक है, ये समझ आएगा तो प्लीज रेज योर हैंड्स, बिकॉज वी आर गोइंग टू प्लेस द थर्ड लेयर नाउ। हम एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर प्लेस करने जा रहे हैं। ठीक है, इन द लास्ट क्लास, इन द लास्ट सेक्शन व्हाट वी हैव डिड, हमने सेकंड लेयर प्लेस की थी फर्स्ट लेयर के ऊपर। जरा ध्यान से सुनना, हमने अभी सेकंड लेयर प्लेस की है, सेकंड लेयर प्लेस की है फर्स्ट लेयर के ऊपर। अब हम क्या करने जा रहे हैं? अब हम एक और लेयर प्लेस करेंगे इसके ऊपर। पहले फर्स्ट लेयर था, फर्स्ट के ऊपर सेकंड पुट किया, तो जब फर्स्ट के ऊपर सेकंड पुट किया तो हमें 2 तरीके के वाइड्स मिले। कौन कौन से वाइड्स मिले बेटा? एक तो टेट्राहेड्रल वाइड मिला, दूसरा ऑक्टाहेड्रल वाइड मिला। ये कब मिला? जब फर्स्ट लेयर के ऊपर हमने सेकंड लेयर पुट करने की कोशिश की। अब हम सेकंड लेयर के ऊपर थर्ड लेयर पुट करना चाहते हैं। अब ये कैसे करेंगे? जब सेकंड लेयर के ऊपर थर्ड लेयर पुट करेंगे तो इसके भी 2 तरीके हैं। हो सकता है हम थर्ड लेयर इस तरीके से प्लेस करें कि जितने के जितने टेट्राहेड्रल वाइड है वो सारे के सारे कवर हो जाएं। दिस इज द फर्स्ट पॉसिबिलिटी। एंड द सेकंड पॉसिबिलिटी कैन बी कि जितने भी ऑक्टाहेड्रल वाइड्स दिख रहे हैं वो सारे के सारे कवर हो जाएं। मेरी बात समझ में आई? सेकंड लेयर रखने से हमें 2 तरीके के वाइड्स मिले, टेट्राहेड्रल वाइड एंड ऑक्टाहेड्रल वाइड। अब हम थर्ड लेयर प्लेस करने जा रहे हैं इसके ऊपर। अब हम थर्ड लेयर प्लेस करेंगे तो पहले एक तरीके से थर्ड लेयर इस तरीके से प्लेस करेंगे कि उसके टेट्राहेड्रल वाइड्स खत्म हो जाएं या कवर हो जाएं, और बाकी दूसरा तरीका क्या है कि इसका ऑक्टाहेड्रल वाइड कवर हो जाए। ठीक है, तो थर्ड लेयर प्लेस कर रहे हैं हम, तो पहले हम ट्राई करेंगे कि हम कवर करेंगे उसका कैसा वाइड कवर हो जाए? उसका टेट्राहेड्रल वाइड कवर हो जाए। ठीक है, टेट्राहेड्रल वाइड कवर करने के लिए देखो जरा, अब इस डायग्राम को फिर से हमें बनाना पड़ेगा विजुअलाइजेशन के लिए। टेट्राहेड्रल वाइड अगर कवर करना है 1 2 3 4 5 6 6 atoms, 1 2 3 4 5 6। हाँ, जो मैं ब्लैक कलर से सर्कल्स बना रहा हूँ, एक सेकेंड। मैं ब्लैक कलर से जो सर्कल्स बना रहा हूँ जरा उस पर फोकस करो। फर्स्ट सर्कल है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, दिस इज फिफ्थ, एंड दिस इज सिक्स्थ। ये हेक्सागन दिखा जरा सबको? जरा ये बताओ, ये मैं फर्स्ट लेयर बना रहा हूँ भाई लोग, दिस इज द फर्स्ट लेयर जो मैं बना रहा हूँ।
अरे दिख रहा है, ये सबको छह लिया, जरा फटाफट हाथ उठाओ, बहुत बढ़िया और खतरनाक चीज है, बिल्कुल बताने जा रहा हूँ। ये मैंने जो 6 बॉक्स दिखाए हैं, क्या ये 6 तुमको दिखाई दे रहा है? हेक्सागन दिख रहा है? अब फील आ रहा है? अब देखो ये फर्स्ट लेयर था, अब फर्स्ट लेयर के बाद अब मैं सेकंड लेयर प्लेस करने जा रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना बेटा। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी और सब्जी पूरी बटी। इधर देखो, फर्स्ट लेयर के बाद मैं सेकंड लेयर प्लेस कर रहा हूँ, सेकंड लेयर प्लेस कर रहा हूँ रेड कलर से, ये सेकंड लेयर प्लेस कर रहा हूँ। जाना नहीं बेटा, जैसे ही चलेगा तुम खत्म हो जाएगा काम। ये सेकंड लेयर है। अब बेटा देखो सेकंड लेयर दिखी, ब्लैक कलर से जो है दैट इज द फर्स्ट लेयर, जो रेड कलर से बनाई है ये सेकंड लेयर है। अब हम इसके ऊपर भी थर्ड लेयर प्लेस करने जा रहे हैं। अब थर्ड लेयर ऐसे प्लेस करनी है कि जितने भी टेट्राहेड्रल वाइट्स हैं वो सारे कवर हो जाएं। अब जरा फोकस करो, टेट्राहेड्रल वाइट्स है कहां कहां पे? एक टेट्राहेड्रल वाइट ये है, एक टेट्राहेड्रल वाइट ये है, थर्ड इज दिस, थर्ड, फोर्थ, ऐसे इधर भी एक फिफ्थ आएगा, इसके नीचे बनेगा, इधर भी सिक्स आएगा। तो अल्टीमेटली जो फर्स्ट लेयर है ना बेटा, फर्स्ट लेयर के ऊपर ही हमें एज इट इज बॉल प्लेस करनी पड़ जाएगी। फर्स्ट लेयर, उसके ऊपर सेकंड लेयर जो मैंने रेड कलर से बना रखी है। अब हमें अगर टेट्राहेड्रल वॉइड, अगर अब हमें टेट्राहेड्रल वॉइड कवर करना है तो टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे कवर कर सकते हैं? जो फर्स्ट लेयर है ना, उसके सिमेट्री में मुझे फिर से एटम्स फिट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैं वो चीजें हल्का सा बना रहा हूं, वो बना रहा हूं मैं। कौन सा हाइलाइटर यूज करूं? शुड आई यूज दिस वन? हाँ, अब मैं टेट्राहेड्रल वॉइड कवर में जरा ध्यान रखना। ये जो येलो कलर से बना रहा हूँ ये थर्ड लेयर है, ये टेट्राहेड्रल वॉइड कवर्ड, दिस इज अ टेट्राहेड्रल वॉइड कवर्ड। एक ये टेट्राहेड्रल वॉइड ये कवर हो गया, इधर भी टेट्राहेड्रल वॉइड आएगा कि कवर्ड, ये टेट्राहेड्रल वॉइड है ये भी कवर्ड, ये टेट्राहेड्रल वॉइड है ये भी कवर्ड। बेटा वर्चुअली इसको समझाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्लास में तो चलो मैं तुम्हें फील दिलवा दूं, तुमको उठा के तुम्हारे चेहरे को टेट्राहेड्रल वॉइड बना देता हूँ, लेकिन वर्चुअली आई वाज थिंकिंग कि ये चीज पढ़ाई कैसे जाएगी आपको, बिकॉज दिस इज डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन एक्चुअली। अगर आपको ये समझ आ रही है तो आपका विजुअलाइजेशन पावर अच्छा है। ये देखो बेटा मैंने क्या बना दी है, थर्ड लेयर देखिए बेटा, ब्लैक कलर इज द फर्स्ट लेयर। रेड वाले को थोड़ा हाईलाइट कर दो बेटा, यहाँ पे वो चल रहा है ना, मारूंगा बहुत मैं सब तुमको। ये देखो बेटा ब्लैक कलर, ब्लैक कलर के ऊपर सेकंड लेयर जो प्लेस की है वो रेड कलर की है। बात ध्यान से सुनो, सब फोटो बन गई, मजा आने वाला है। देखो ब्लैक कलर से जो सर्कल है दैट इज द फर्स्ट लेयर, फर्स्ट लेयर के बाद मैंने क्या किया, मैंने रेड कलर से जो सर्कल बना रखे हैं ये क्या है? ये सेकंड लेयर है। अब सेकंड लेयर के ऊपर मैंने थर्ड लेयर प्लेस की है जो येलो कलर से मार्कर है। अब हमें करना क्या है, हमें टेट्राहेड्रल वाइट कवर करने। तो टेट्राहेड्रल वाइट कवर करने मतलब जो फर्स्ट लेयर थी ना उसके जस्ट ऊपर जो सर्कल बनेगा जो मैंने येलो कलर से बनाया, दीज आर द रिस्पेक्टिव टेट्राहेड्रल वाइट्स, तो ये कवर करने हैं। तो एक्चुअली हो क्या रहा है, पहले नीचे हेक्सागन, फिर ऊपर ट्रायंगल, फिर हेक्सागन, ट्रायंगल, हेक्सागन, ट्रायंगल, ऐसे करके पूरा शेप और स्ट्रक्चर निकल के आएगा, जिसको हम जिसको हम बोलेंगे, वो इस तरीके से समझ में आएगा। देखो बेटा ये हेक्सागन, ये ट्रायंगल, फिर से हेक्सागन, ट्रायंगल, ये फर्स्ट लेयर है। उसके ऊपर सेकंड लेयर जो थी ये, अब टेट्राहेड्रल वॉइड बना, उसको कवर करने के लिए फिर से थर्ड लेयर लगाई, एंड फिर से यही चीजें रिपीट होती चली जाएंगी बेटा। तो 1 2 3 1 2 3। अब जो फर्स्ट लेयर है ना, फर्स्ट लेयर इज सेम एज थर्ड लेयर इज सेम एज फर्स्ट लेयर, इसीलिए उसने क्या लिखा है यहाँ पे ए बी, ए बी, यही चीज रिपीट होती चली जाएंगी कंसेक्यूटिवली बेटा। देखो यहाँ पे उसने समझाने की कोशिश की है, फर्स्ट लेयर में जो है 6 एटम्स हैं, उसके ऊपर वाली सेकंड लेयर है जो उसमें 3 एटम्स हैं। अब टेट्राहेड्रल वॉइड कवर करने तो हमें बिल्कुल सिमेट्री के साथ फर्स्ट लेयर की तरह ही अप्लाई करना पड़ेगा। तो ए बी ए बी ए बी ए बी करके पूरा का पूरा 3 डायमेंशन में पैकिंग मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं हेक्सागनल क्लोज्ड पैकिंग। अब बात समझ में आई कि नहीं आई? जरा हाथ उठाओ, क्या मैं विजुअलाइज करा पाया? अरे क्या बात है, सबको समझ आ गया, मैं इतना अच्छा पढ़ाने लगा हूँ, क्या बात है।
मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैंने अच्छा पढ़ा है कि तुम होशियार हो गए हो? है थोड़ा फील आ रहा है कि तुम थोड़ा साइंस साइंस पढ़ रहे हो? थोड़ा फील आ रहा है कि अब हम 12th में आ गए हैं, अब हमें अच्छी चीज बड़ी बड़ी चीजें पढ़नी है, अब हम दुनिया में आग लगा देंगे, है ना? फील आ रहा है? फील आना चाहिए। अच्छा तुम होशियार हो गए हो। तुम होशियार नहीं हो, तुम हो शियार। तुम हो सियार। तुम होशियार नहीं हो, तुम हो सियार। ठीक है। तो फर्स्ट थर्ड लेयर प्लेस की हमने कैसे? जब हमने टेट्राहेड्रल वाइट, बस बेटा खुशी में तुम हाथे उठाते चले जा रहे हो। बस करो बेटा, समझ गया, तुमको फील आ गई। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब हमने क्या किया, हमने थर्ड लेयर ऐसे प्लेस की कि थर्ड लेयर प्लेस ऐसे की, कैसे प्लेस की? हमने टेट्राहेड्रल वाइट कवर करिए, थर्ड लेयर प्लेस की। ठीक है। आई होप ये चीज तुम्हें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगी, है ना? अब हम प्लेस करने जा रहे हैं यही चीज ओवर द ऑक्टाहेड्रल लेयर। अब ऑक्टाहेड्रल वाइट कैसे कवर करेंगे और उसकी पैकिंग कैसे बनेगी? जो टेट्राहेड्रल वाइट कवर किया था, आई गेस मुझे एक और इमेज यहाँ पे इंसर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज ये फोटो अगर मैंने हटा दिया तो मेरी जान ले लोगे, आई नो। तो मुझे एक पैकिंग, किधर गया फोटो? तुम देख रहे हो मैंने कलेक्शन में कितने फोटोज कट कट करके ऑलरेडी रखे हुए हैं कि तुम्हें मैं अच्छे से समझा सकूं। बाकी अगर टेट्राहेड्रल वाइट की फील लेनी है ना, तो टेट्राहेड्रल वाइट कुछ ऐसा दिखता है। ये देखो, फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकंड लेयर, जो बीच में स्पेस होगा, दैट इज अ टेट्राहेड्रल। नहीं नहीं, ये प्रेजेंटेशन है, ये रब करके नहीं भेजूंगा। हाँ, मैं ओवर राइटिंग के साथ नोट्स भेजूंगा। टेट्राहेड्रल वाइट है। बाकी रुको रुको, मेरे को एक फोटो डालने दो, किधर गया फोटो वो? सॉलिड स्टेट नॉट रिस्पॉन्डिंग, डोंट डू दिस। हाँ देखो, ये वाला फोटो तो समझ आ गया सबको, ठीक है। अब हम ऐसे ही पैकिंग पैक करेंगे जाके कि अब हमने टेट्राहेड्रल वाइट कवर किए थे, वो है। अब हम चीजें करने जा रहे हैं कि अगर हम ऑक्टाहेड्रल वाइट कवर करेंगे तो व्हाट गोना बी द थिंग्स आर। तो देखो फिर से मैं वही कर रहा हूँ, पहले मैं ब्लैक कलर से जो बनाऊंगा वो होगा फर्स्ट लेयर। लेट मी स्टार्ट विद द हाइलाइटर। कौन से शेप पकड़ू, कौन से शेप पकड़ू इसमें अच्छा लगे? चलो ये शेप पकड़ लेता हूँ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अरे भाई अभी कमेंट्स। बाकी हम ट्राइंग कि आपको विजुलाइज कराया जाए, बिकॉज बिना विजुलाइजेशन के मजा नहीं आएगा ना पढ़ाने में ना पढ़ने में। ये फर्स्ट लेयर बन गई बेटा। ठीक है। फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकंड लेयर रेड कलर से। अब इन हेक्सागन के ऊपर जो रेड कलर से मैं बनाने जा रहा हूँ वो सेकंड लेयर होगी। कौन कौन सी सेकंड लेयर है ये देखो, जो रेड कलर वाली। तो हेक्सागन जो है इज द फर्स्ट लेयर। अब इसके ऊपर जो कौन सी है, जो रेड कलर से बना रखा है वो कैसा है? जो रेड कलर से बना रखा है वो कैसा है? दैट इज अ सेकंड लेयर। अब क्या करना है तुम्हें? ऑक्टाहेड्रल वाइट कवर करना है, जरा ध्यान से देखना। तुम्हें क्या कवर करना है? यू हैव टू कवर द ऑक्टाहेड्रल वाइट। ऑक्टाहेड्रल वाइट कहाँ पे दिख रहा है? ये वाला ऑक्टाहेड्रल वाइट है, कर दो कवर। ये पहला ऑक्टाहेड्रल वाइट है जो कवर कर दिया, है ना? थोड़ा और बड़ा सर्कल, तो और बड़ा सर्कल कर दो। अब इसके ऊपर एक और ऑक्टाहेड्रल वाइट कहाँ है? तो मेरा मार्कर किधर गया? यस, एक और ऑक्टाहेड्रल, ये इसको कवर करो बेटा। ऐसा कि इसको टच करे, ये ऑक्टाहेड्रल वाइट हो गया। बाकी सिमेट्री तुम देख लेना बेटा, जो सर्कल है। अब एक और ऑक्टाहेड्रल है, इसको कवर करो। अब समझ आ रहा, थोड़ा सा देखने शुरू हुआ कि जो ब्लैक कलर था वो क्या था? अब तुम कहोगे सर पूरा डायग्राम फिर से बना दो।
और मैं तुम्हें बहुत मारूंगा मुक्के फिर। जो ब्लैक कलर से वो फर्स्ट लेयर है, इसके बाद जो रेड कलर से है वो सेकंड लेयर है ना। ब्लैक कलर से फर्स्ट लेयर, रेड कलर से सेकंड लेयर, और बाकी जो ऑक्टाहेड्रल व्हाइट कवर करने वाला है उसको मैंने डार्क येलो कलर से हाईलाइट किया है। तो देखो पहले क्या है, हेक्सागन, उसके ऊपर ट्रायंगल, ट्रायंगल के अपोजिट तीसरा ट्रायंगल, वो भी इन्वर्टेड ट्रायंगल। हेक्सागन, ट्रायंगल, इन्वर्टेड ट्रायंगल, हेक्सागन, ट्रायंगल, इन्वर्टेड ट्रायंगल। ये विजुअलाइज हो रहा है? जरा बताओ, ये वाला समझ आया, ये वाला दिखा? अरे चाचा मेरे दिखा? ए वंस मोर नहीं होगा, बहुत टाइम लगा दिया हमने इस पे। रेड कलर से जो है, अरे कंफ्यूजन कंफ्यूजन होगी तभी तो घर पे जाके पढ़ोगे, यहाँ पे क्लिस्टर क्लियर तो होगा नहीं। जरा मेरी बात ध्यान से सुनो। देव को देखा, प्रियांशी को देखा, व्हाट अबाउट अंशिका? अंशिका, जो ब्लैक कलर से है दैट इज द फर्स्ट लेयर। आगे आगे जो ब्लैक कलर से सर्कल है फर्स्ट लेयर है, उसके ऊपर मैंने सेकंड लेयर प्लेस की थी इस तरीके से, जो रेड कलर के सर्कल्स आ रहे हैं दैट इज द सेकंड लेयर। अब हमें सेकंड लेयर के बाद जो ऑक्टाहेड्रल व्हाइट बने वो कवर करने, तो ऑक्टाहेड्रल व्हाइट्स कवर करने के लिए हमें फिर से येलो कलर के सर्कल्स कवर करने पड़ेंगे लाइक दिस। फर्स्ट लेयर ब्लैक कलर, सेकंड लेयर रेड कलर। अब ये वाला तो तुम्हें बिल्कुल मजेदार समझ आ गया था, बिल्कुल सिमिलर तो है। अब यहाँ पे टेट्राहेड्रल कवर कर दिया, अब ऑक्टाहेड्रल कवर करना है ना। ऑक्टाहेड्रल व्हाइट तुम्हें यही तो दिख रहे हैं, पहला ऑक्टाहेड्रल व्हाइट, दूसरा ऑक्टाहेड्रल व्हाइट, तीसरा ऑक्टाहेड्रल व्हाइट। अब हेक्सागन के अंदर और कोई ऑक्टाहेड्रल व्हाइट तो है ही नहीं ना, इनको कंप्लीटली कवर करना। कैसे करोगे? फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर तो वही है जो पहले थी। अब टास्क इज कि जो सेकंड लेयर के बाद ऑक्टाहेड्रल आया है उसको कवर करना है। अब इस हेक्सागन के अंदर कितने ऑक्टाहेड्रल आ रहे हैं? ये फर्स्ट ऑक्टाहेड्रल है, दिस इज अ सेकंड ऑक्टाहेड्रल, दिस इज अ थर्ड ऑक्टाहेड्रल। अरे भाई मेरे, ब्लैक कलर इज द फर्स्ट लेयर, रेड कलर इज द सेकंड लेयर, उसके बाद जो हेक्सागन के अंदर ऑक्टाहेड्रल लाए हैं उसे कवर करना है। ऑक्टाहेड्रल कौन कौन से दिख रहे हैं तुम्हें? ये फर्स्ट ऑक्टाहेड्रल है, ये सेकंड ऑक्टाहेड्रल है, ये थर्ड ऑक्टाहेड्रल है। तो इस तरीके से बनेगा क्या? हेक्सागन, ट्रायंगल, इन्वर्टेड ट्रायंगल, हेक्सागन, ट्रायंगल, इन्वर्टेड ट्रायंगल। इन सारी चीजों को जब हम ऐड करते चले जाएंगे तो हमें जो स्ट्रक्चर बनेगा वो ऐसा मिलेगा, हेक्सागन, ट्रायंगल, इन्वर्टेड ट्रायंगल, हेक्सागन, ट्रायंगल, इन्वर्टेड ट्रायंगल, एंड सो ऑन। ठीक है, तो बाकी इसको थ्री डायमेंशन में उसने इस साइड से दिखाया, ये हेक्सागन है, ये ट्रायंगल है, इसके दो बॉल्स पीछे लगे हुए हैं, ऐसे ऐसे बॉल लगे होंगे यहाँ पे, वो उसने दिखाया नहीं, ये बॉल्स है ना। अब ये इन्वर्टेड ट्रायंगल है, दो आगे एक पीछे, फिर से हेक्सागन, तो ऐसे ही चलता चलेगा, हेक्सागन, ट्रायंगल, इन्वर्टेड ट्रायंगल। जो इस टाइप की पैकिंग होती है उसे क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग बोलते हैं, CCP, CCP, क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग। तो फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकंड लेयर प्लेस की तो टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल व्हाइट मिले। अब उसके बाद जब हमने टेट्राहेड्रल व्हाइट को कवर करते हुए पैकिंग एफिशिएंसी बनाई तो हमारे पास जो पैकिंग है उसे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग या फिर HCP बोलते हैं। एंड जब हमने ऑक्टाहेड्रल व्हाइट को कवर करते हुए पैकिंग बनाई तो हमें क्यूबिक क्लोज पैकिंग या फिर CCP जैसी चीजें हमें मिली। ठीक है, ठीक है, मेरी बात ये समझ में आई? थोड़ा बहुत आइडिया लगा? घर पे ऑब्वियसली तुम्हें दोबारा पढ़ना पड़ेगा। ओके, अंशिका को थोड़ा थोड़ा आया, देव को आ गया, व्हाट अबाउट अदर्स? देव गॉट दैट एंड गॉट दैट। ठीक है, एक बार घर पे जरूर रिवाइज करो, समझ में आ जाएगा। मैंने तुम्हें आइडिया दे दिया है, फोटो बना दी है। बाकी तुम्हारे पास अगर एनसीईआरटी होगी ना, एनसीईआरटी में खाली डायग्राम है, उसके ऊपर प्रैक्टिस करके देखो, ऐसे सर्कल्स बना के देखो और उसके ऊपर ऐसे कलराइज करोगे। जब तक तुम खुद कलर्स नहीं करोगे ना तो विजुअलाइजेशन होगा ही नहीं। अभी तो तुम लोग 12th में हो, तुम्हारे पास टाइम है सफिशिएंट, आराम से इमेजिन करो 3D में चीजें कैसी क्या होती है। ठीक है, अब हम इन सारी चीजों की पैकिंग एफिशिएंसी की बात करेंगे बेटा। अभी तक हमने पैकिंग एफिशिएंसी की बात की थी फॉर द 2 डायमेंशंस, अब हम पैकिंग एफिशिएंसी की, पैकिंग फ्रैक्शन की बात करेंगे
किसकी पैकिंग एफिशिएंसी मतलब परसेंटेज हो गया, पैकिंग फ्रैक्शन मतलब मैंने 100 से मल्टीप्लाई नहीं किया। अब ये क्या है, पैकिंग एफिशिएंसी की डेफिनेशन लिखी हुई है, पैकिंग एफिशिएंसी इज द परसेंटेज ऑफ द टोटल स्पेस फिल्ड बाय द पार्टिकल्स। टोटल पैकिंग में कितना परसेंटेज इज कैरिड बाय द पार्टिकल इटसेल्फ। जो उसका फॉर्मूला पता है, जब 2D पैकिंग की तो एरिया ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ यूनिट सेल इनटू 100, तो वही है इधर भी क्या है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स प्रेजेंट इन द यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ये पैकिंग फ्रैक्शन हो गया, बाकी इनटू 100 कर दोगे तो दिस विल बी द पैकिंग एफिशिएंसी या परसेंटेज हो जाएगा। तो जब 2D की बात कर रहे थे तब एरिया का रेशियो था, अब हम 3D की बात कर रहे हैं तो ये वॉल्यूम का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, अब जो पुरानी चीज है उसके बारे में इतना थॉट मत दो, सीसीपी एससीपी के उसे घर पे पढ़ना। अब जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस पे आ जाओ। तुम पास और फ्यूचर के चक्कर में अपना करंट खराब कर लेते हो। करंट कभी खराब नहीं करना चाहिए यार, जब करंट खराब करोगे तो फ्यूचर अपने आप खराब हो जाएगा। और पास का सोचते रहोगे, जो गलतियां हुई उसको छोड़ दो। तो इसलिए हमेशा प्रेजेंट के साथ रहा करो, क्लास में जो चल रहा है, क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है उसको जरूर पढ़ना है। पुराना पढ़ने के लिए अलग से टाइम निकालो आप, वो आपका फॉल्ट है आप अगर पुराना कंप्लीट नहीं कर पाओ। और ऐसा नहीं है सब पुराना कंप्लीट कर पाते हैं। 90% स्टूडेंट के साथ दुनिया में प्रॉब्लम रहती है कि वो पुराना होमवर्क या पुराना टास्क या पुराना स्टडी कंप्लीट नहीं कर पाते, लेकिन प्रेजेंट को वो नहीं छोड़ते हैं। सक्सेसफुल वही होते हैं तो प्रेजेंट को नहीं छोड़ते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि 10% ही सक्सेस होते हैं पैन इंडिया में या पैन वर्ल्ड में, ऐसा नहीं है। सक्सेस का परसेंटेज तो स्टूडेंट का खूब है। क्यों? क्योंकि वो खुद पे ट्रस्ट करते हैं, प्रेजेंट में जीते हैं, पास के लिए अलग से टाइम निकालते हैं और पैनिक नहीं करते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, पैनिक करना किसी चीज का सोल्यूशन नहीं है, है ना। लोग पैनिक करके देखो सड़कों पे निकले, आई नो उनके पास खाने के लिए नहीं था, बट पैनिक करके कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए ना। ठीक है, तो भरोसा करो खुद पे, तो जो पढ़ाया जा रहा है उस पर फोकस करो, पुरानी बातें विजुअलाइजेशन से ज्यादा। क्योंकि अभी आधी जनता जो तुम लोग पढ़ रहे हो और वो पुरानी बातें ही सोच रहे हैं अभी, आई नो दिस। पैकिंग फ्रैक्शन को कोई नहीं सुन ही नहीं रहा, तो पैकिंग फ्रैक्शन सुनो, पुरानी बातें रिवाइज कर लेना घर पे। और ये रिकॉर्डेड लेक्चर है तो ऑलरेडी आराम से देखो, पॉज कर करके देखो, 3 बार देखो, 20 बार देखो, कोई नहीं पूछ रहा। तो पैकिंग फ्रैक्शन इज द परसेंटेज ऑफ द टोटल स्पेस filled by the particles, the volume occupied by atoms divided by volume of the unit cell into 100। एरिया में 2D में एरिया था, 3D में वॉल्यूम में, बात खत्म, है ना। अब ज्योमेट्री ऑफ अ क्यूब, क्यूब के बारे में हमने मैक्सिमम केसेस पढ़ लिए थे। अब उसमें नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने होते हैं क्यूब में? 8 होते हैं, पूरी दुनिया जानती है। नंबर ऑफ फेसेस कितने होते हैं? 6। नंबर ऑफ एजेस कितने होते हैं? नंबर ऑफ एजेस इन अ क्यूब इज 12। नंबर ऑफ क्यूब सेंटर्स कितने होते हैं? 1। एक ही क्यूब सेंटर होता है। बेटा एक चीज शायद मैंने तुमको गड़बड़ बताई थी, जो नंबर ऑफ क्यूब डायगोनल है वो मैंने आपको शायद 2 बताए थे, आई गेस थोड़ा गड़बड़ हुआ था, तो ध्यान रखना। नंबर ऑफ क्यूब डायगोनल्स, एक क्यूब में जो डायगोनल्स होते हैं वो नंबर ऑफ क्यूब डायगोनल्स इज 4, और फेस डायगोनल तो 12 होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इनमें से अगर इसमें डाउट हो तो कॉम में इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं इस वाले पॉइंट को, कि नंबर ऑफ क्यूब डायगोनल सर 4 कैसे होते हैं। बाकी सारी चीजें तो पता है, क्या मेरे को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ क्यूब डायगोनल 4 कैसे आते हैं? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं फोटो ढूंढ रहा हूँ तब तक। मेरे पास कोई फोटो है ऐसा? क्यूब 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 चाहिए, क्यूब चाहिए, क्यूब क्यूब चाहिए, क्यूब चाहिए, क्यूब चाहिए, क्यूब। कोई क्यूब हैगा साढ़े को हैगा? अब मैं थोड़ी कलाकारी करूंगा। यहाँ पे देखो, तुम यहाँ पे 2 क्यूब्स देख रहे हैं? क्या यहाँ पे 2 क्यूब्स दिख रहे हैं? अरे हाथ तो उठा दिया करो भाई। क्या 2 क्यूब दिख रहे हैं? 2 क्यूब दिख रहे हैं? देखो अब मैं बॉडी डायग्नल्स बनाने जा रहा हूँ, जरा ध्यान से देखो। द फर्स्ट बॉडी डायग्नल विल बी, मैं तुम्हारे सामने लाइव बनाऊंगा। ये फर्स्ट बॉडी डायग्नल समझ में आ रहा है? ये वाला बॉडी डायग्नल देखो, मैं चारों बॉडी डायग्नल तुमको फोटो बना के दिखाऊंगा। पहला बॉडी डायग्नल ये है, दिस इज द फर्स्ट बॉडी डायग्नल। दूसरा बॉडी डायग्नल ये होगा, इसके फ्रंट से इसके बैक को।
थर्ड बॉडी डायगोनल विल बी दो बॉडी डायगोनल्स हो गए, थर्ड बॉडी डायगोनल भी इसके बैक से इसका फ्रंट, ये थर्ड बॉडी डायगोनल हो गया। एंड फोर्थ बॉडी डायगोनल विल बी इसके फ्रंट से इसके बैक को। अब वो दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरराइट हो गए जो फोर्थ बॉडी डायगोनल है बेटा। तो इस तरीके से चार बॉडी डायगोनल है। देखो ये क्यूब बिल्कुल सिमेट्रिकल है, इसलिए सिर्फ एक ही तुम्हें सेंटर मिल रहा है। ये वाला जो बॉडी डायगोनल मैंने बनाया है, ये जो एरो है ना, ये वाला जो एरो है ना, इसको मैं कैसे प्लेस करूं जरा ध्यान से देखो। ये इसको अगर मैं नाम लिखना चाहूं, इसका नाम अगर मैं लिखना चाहूं तो देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच। क्या तुम मुझे बॉडी डायगोनल्स के नाम बता सकते हो? बॉडी डायगोनल कौन कौन से होंगे? ए जी, बॉडी डायगोनल्स के नाम बताओ जरा, बता सकते हो क्या? चार बॉडी डायगोनल्स, ए जी होगा, ए जी के बाद बी ई होगा, बी ई के बाद एच एफ होगा, और उसके बाद एक होगा डी सी। ये चार बॉडी डायगोनल दिख रहे हैं सबको? ए जी बी ई एच एफ एंड डी सी, चार बॉडी डायगोनल दिख गए? बस काम खत्म, चार बॉडी डायगोनल्स हो गए। तो ये शायद मैंने आई गेस गड़बड़ हुआ था, कुछ ध्यान नहीं दिया था मैंने। नाउ आई हैव जस्ट नोटिस कि इसमें चार बॉडी डायगोनल्स होंगे। तो क्यूब के बारे में आई गेस आपको सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन अब मिल चुकी है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज, हाँ, अब जो आप लोग को डाउट था ना कि कॉर्नर वाला आइटम 1/8 कैसे शेयर होता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन, तो उसके लिए मैं फोटो बना के लाया हूँ। देखो अब ये वाला कॉर्नर आइटम है, जरा फोकस करो, ये वाला कॉर्नर आइटम है जिसको मैंने बना रखा है। ये कितने क्यूब्स में शेयर होगा? देखो मैं क्यूब्स बना रहा हूँ, ये फर्स्ट क्यूब है जिसमें शेयर हो रहा है। ये फर्स्ट क्यूब दिख रहा है सबको? जरा ये बताओ। अरे भाई लोग, ये फर्स्ट क्यूब दिखा सबको? ये फर्स्ट क्यूब है, फर्स्ट, इसके पीछे वाला सेकंड, सेकंड के बगल वाला थर्ड, थर्ड के सामने वाला फोर्थ, नीचे फोर है तो फर्स्ट फ्लोर में भी कितने होंगे फ्लोर? तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल जो एक कॉर्नर को कॉमन है वो कितने होंगे? दैट विल बी द 8। अब थोड़ा सेटिस्फाइंग लग रहा है ना कि कॉर्नर आइटम 8 कैसे होता है? देखो साफ दिख रहा है बेटा, एक यूनिट सेल में एक, तो एक कॉर्नर 8 यूनिट सेल में कैसे दिखाई देगा? अब थोड़ा देखा, विजुअलाइज हुआ? ठीक है, तो कॉर्नर आइटम वाली कहानी थी। अब कॉर्नर के बाद नेक्स्ट कहानी मैंने आपको सिखाई थी क्या? फेस सेंटर वाली। फेस सेंटर्स वाली देखो बेटा, एक फेस पड़ा हुआ है, फेस सेंटर पे पड़ा हुआ है, तो देखो यहाँ पे दो क्यूब देख रहे हैं, दिस इज क्यूब नंबर 1, दिस इज क्यूब नंबर 2, और दोनों पे कॉमन फेस ही है जिसको मैं ब्लू कलर से बना रहा हूँ, दिस इज द कॉमन फेस। इस फेस पे बॉल पड़ा हुआ, तो ऑब्वियसली एक बॉल दो यूनिट सेल में शेयर्ड है ना, तो ऑब्वियसली इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 1/2। सिमिलरली कॉर्नर पे कितना कंट्रीब्यूशन होता? कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन होता कितना? 1/8 का। और यहाँ पे फेस सेंटर पे कंट्रीब्यूशन कितना होता? 1/2। ये दिख रहा है? फेस सेंटर वाला दिख रहा है, तो रेज योर हैंड्स। चलो अब ये फेस सेंटर है, दो क्यूब देख रहे हैं बेटा, क्यूब नंबर 1, क्यूब नंबर 2, है ना? क्यूब नंबर 1 क्यूब नंबर 2 के बीच एक फेस सेंटर, दोनों के बीच कॉमन है, जिसको मैंने ब्लू कलर से बना रखा है, दिस इज अ फेस कॉमन बिटवीन क्यूब नंबर 1 क्यूब नंबर 2। इसके बीच ये वाला बॉल पड़ा हुआ है, तो ऑब्वियसली ये वाला जो फेस है जिसपे बॉल रखा हुआ है, ये दो क्यूब्स में शेयर्ड है, 1 और 2 में।
तो इसीलिए कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच बॉल कितना होगा फेस सेंटर जो प्रेजेंट है, दैट इज हाफ। ये मैं बता रहा था अभी। अब इसके बाद एज सेंटर, कोई चीज एज में प्रेजेंट होगी तो कैसा होगा देखो। अब यहाँ पे ये एज में बॉल पड़ा हुआ है, अब ये कितने क्यूब्स में शेयर होगा मैं बता रहा हूँ। ये मैं फर्स्ट क्यूब बना रहा हूँ जो ब्लू कलर से है, इसमें मैं चारों क्यूब्स बना दूंगा। ये फर्स्ट क्यूब दिख रहा है ब्लू कलर से सबको। अब ये वाला एज कॉमन है इस वाले क्यूब में जो रेड कलर से बना रहा हूँ। देखो ब्लू के बाद रेड कलर का क्यूब दिख रहा है। अब इसके बाद ये वाला जो नया क्यूब बनाने जा रहा हूँ ब्लैक कलर का क्यूब है। बाकी आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि तुम्हें चीजें विजुअलाइज कैसे कराई जाए। ये ब्लैक कलर दिख रहा है। ये चार क्यूब दिख रहे हैं। अब जरा सबको जरा देखो, पूरी 2-3 मिनट की मेहनत के बाद आई हैव ट्राइड टू डिजाइन 4 क्यूब्स। क्या ये 4 क्यूब दिख रहे हैं भाई मेरे सबको? अब इसके सेंटर पे बीचों बीच एक बॉल पड़ा हुआ है ये। अब ऑब्वियसली ये वाला जो बॉल पड़ा हुआ है ये कितने क्यूब्स में शेयर्ड है? ये 4 क्यूब्स में शेयर्ड है। ठीक है, तो इसलिए एज सेंटर पे जो भी चीजें प्रेजेंट हैं वो कितनी चीजों में शेयर्ड होंगी? दैट विल बी शेयर्ड इन द 1/4 पोर्शन। अरे है ना? हाँ 1/4, गुड। अब इन सारी चीजों के बाद बॉडी सेंटर, एक क्यूब है उसके अंदर क्या पड़ा हुआ है? ये क्या पड़ा हुआ है? ये बॉडी सेंटर पे चीजें पड़ी हुई हैं। बॉडी सेंटर पे जो भी चीजों का कंट्रीब्यूशन होता है वो कितना होगा? कंप्लीट 1 होगा, इसमें कोई डाउट और कोई समस्या नहीं है। बॉडी सेंटर वाला इजी है। तो मैंने एक बार फिर से आपको क्यूब की ज्योमेट्री के बारे में चीजें कुछ बताई। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज कि अब हमें अगर फेस डायगोनल और क्यूब डायगोनल निकालना है, कॉर्नर वाला एक बार फिर से बेटा, कॉर्नर वाला आप घर पे ड्रॉ करो। अब एक चीज बार बार बताना है, इसमें क्या सारे कॉर्नर्स बनाऊं मैं एक बार? ये जो ब्लू कलर से क्यूब है फर्स्ट क्यूब है, इसके ऊपर ही सेकंड बनाया रेड कलर से। अब रेड कलर के बाद मैं ब्राउन कलर यूज कर रहा हूँ यार। ब्राउन कलर से क्यूब तो बेटा 1 2 3 4 चार हो गए ना ग्राउंड फ्लोर पे। ये ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर पे चार दिख रहे हैं, 1 2 3 4। जो ब्लू कलर से उसके जस्ट पीछे एक होगा, फर्स्ट के राइट डायरेक्शन में होगा फोर्थ, और फर्स्ट के डायगनली अपोजिट होगा 3। तो तुम फर्स्ट से विजुलाइज कर सकते हो ना सारे के सारे। ये सारी चीजें छोड़ दो, जो मैंने सिर्फ फर्स्ट बनाया उसी से चीजें आसान हो सकती हैं। फर्स्ट के राइट में क्या है? फोर्थ वन। फर्स्ट के डायगनली अपोजिट में कौन सा है? 3। फर्स्ट के बैक में कौन सा है? 2। तो ये कितने हो गए? 1 2 3 4। 4 क्यूब्स हो गए इन द ग्राउंड फ्लोर, इस कॉर्नर को कॉमन लेते हुए। अब इस कॉर्नर को कॉमन लेते हुए फर्स्ट फ्लोर में भी तो चार होंगे, 1 के ऊपर, सेकंड के ऊपर, थर्ड के ऊपर, फोर्थ के ऊपर। तो चार चार कितने टोटल कॉर्नर से शेयर हो गया? ये 8 कॉर्नर से शेयर हो गया बेटा ये। ठीक है, आई होप अंशिका अब आपको क्लियर है ये। अब हम बता रहे हैं, अब हम बात करने जा रहे हैं किसकी? अंशिका प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ दिस थिंग इज क्लियर टू यू।
हाँ बताइए प्रियांशी मैम। ठीक है, आप क्लास के बाद रुकिए, देन वी विल डिस्कस लेंथ ऑफ फेस डायगोनल क्यूब डायगोनल्स। अब फेस डायगोनल और क्यूब डायगोनल्स के लेंथ के बारे में बात करना है हमें। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है बेटा, तो देखो मैं नाम लिखता हूँ पहले, ए बी सी एंड डी। ए बी सी डी ये है। अब यहाँ पे तो ऐसा देख रहे हैं, ए बी सी डी क्या होगा, स्क्वायर होगा। अब इसका फेस डायगोनल क्या है, फेस डायगोनल क्या है, बी डी इज द फेस डायगोनल, है ना। जो ए बी सी डी है, रेक्टेंगल ए बी सी डी, इस रेक्टेंगल की बात करो बेटा। इसको मैं इधर बना देता हूँ, ये ए है, ए डी सी बी। अब इसका जो फेस डायगोनल जिसकी हमें कैलकुलेशन करनी है, हाँ जिसका डायगोनल कौन सा है, डी बी, इसका डी बी डायगोनल, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इसका डायगोनल बी डी कैलकुलेट करना है, तो ये क्या है, दिस इज अ स्क्वायर। तो अगर ये स्क्वायर है तो इसका ये साइड ए है, ये साइड ए है। अब यहाँ पे इस रेक्टेंगल में इफ आई टॉक अबाउट ट्रायंगल ए डी बी, ट्रायंगल ए डी बी की बात करो तो यहाँ पे दिस एंगल इज 90, तो 90 डिग्री है। तो ये 90 डिग्री वाला एक ट्रायंगल है, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, ए डी स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर, दैट मस्ट बी इक्वल टू क्या, बी डी स्क्वायर। आई होप पाइथागोरस में आप लोगों को समस्या नहीं होगी। तो यहाँ पे बी डी की वैल्यू कितने वाली है, जो फेस डायगोनल है, दिस इज 2a स्क्वायर और इसका अंडर रूट। तो यहाँ पे जो फेस डायगोनल की वैल्यू मिलने वाली है वो कितनी है, √2 टाइम्स ए। तो जो फेस डायगोनल के अमाउंट होता है, वैल्यू होता है, वो कितना होता है, √2 टाइम्स ए। इसमें कोई डाउट है किसी को? अगर डाउट है तो प्लीज बताओ कमेंट सेक्शन में। बी डी इज √2 टाइम्स ए, बी डी इज √2 टाइम्स ए, दिस इज अ फेस डायगोनल। आई होप ये तो बहुत आसान चीज है। हाँ ठीक है, अब ये समझ आ गया तो जरा फटाफट नेक्स्ट चीज जो मैं विजुलाइज कराने जा रहा हूँ, जरा उसकी तरफ फोकस करो। है ना, अब मैं नया ट्रायंगल लेने जा रहा हूँ बेटा, ए बी सी डी, इसको ई ले लिया, है ना। अब जरा क्या आप लोगों को मैं जो ट्रायंगल दिखाने जा रहा हूँ वो ट्रायंगल दिख रहा है, जरा लुक एट द स्क्रीन। क्या आप लोगों को ट्रायंगल डी ई बी दिख रहा है, ट्रायंगल डी ई बी, ट्रायंगल डी भी दिख रहा है। अच्छा यहाँ पे ये बात तो समझ आती है कि यहाँ पे जो एंगल डी है, जो एंगल डी है इस ट्रायंगल में, दैट विल बी द 90 डिग्री। ट्रायंगल डी इज 90 डिग्री एंड जो यहाँ पे बीई है, बीई क्या है, बीई इज द बॉडी डायगोनल, ठीक है। और यहाँ पे जो डीबी क्या है, डीबी है फेस डायगोनल, जिसकी वैल्यू अभी हमने निकाली क्या, √2 टाइम्स ए, है ना। व्हाट इज डीई, डी तो साइड है किसकी, क्यूब की, जिसकी वैल्यू क्या है, ए, है ना। तीनों साइड्स निकाली बेटा हमने, तब इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। कैन यू टेल मी व्हाट इज द लेंथ ऑफ बीई दैट वी कैन ऑब्टेन, लेंथ ऑफ बीई निकालिए जरा कैलकुलेट करके, लेंथ ऑफ बीई, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। पाइथागोरस थ्योरम लगाइए और आंसर बताइए। हाँ अरुण, यू गॉट दिस इज करेक्ट। पाइथागोरस थ्योरम आसानी से लग जाएगी ना। हाँ टेक योर टाइम, आंसर बताइए।
बताइए, आंसर बताइए, व्हाट इज द लेंथ ऑफ बीई? अरे पाइथागोरस नहीं लगा पा रहे हो भाई मेरे, जल्दी से आंसर बताओ। सब कुछ मैंने लिख दिया है, बस तुम्हें कैलकुलेशन करनी हो भी इतू सी। देखो ट्रायंगल डीईबी में पाइथागोरस कैसे लगाएंगे? बीई स्क्वायर हाइपोटेन्यूस स्क्वायर मस्ट इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। बीई की वैल्यू तो निकालनी है। डीई की लेंथ है ए स्क्वायर प्लस डीबी कितना है √2a, तो इसका स्क्वायर 2a स्क्वायर। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीई स्क्वायर? बी स्क्वायर की वैल्यू आएगी कितना? 3a स्क्वायर। तो बी की वैल्यू कितनी आएगी? बॉडी डायगोनल की वैल्यू होगी √3 टाइम्स ए। आई होप इसमें कोई समस्या नहीं होगी। जरा चेक करिए कि आप लोगों का भी यही आंसर आ रहा है। प्रियांशी गॉट दिस, देव गॉट दिस, अरुण ने तो ऑलरेडी पहले निकाल लिया था। व्हाट अबाउट अंशिका? अंशिका बताइए, आपका आया है क्या? ठीक है, चलो आगे प्रोसीड करते हैं हम। तो बॉडी डायगोनल और फेस डायगोनल की लेंथ हमने निकाल ली। तो बॉडी डायगोनल से √2 times a is the side of a cube, and similarly face diagonal is √2 times a where a is the length of a cube, and body diagonal is √3 times a where a is the length of a cube side। ठीक है, इन सारी चीजों के बाद ये जरूरी थी बेसिक इन्फॉर्मेशन क्यूब के बारे में जानने के लिए। अब इसके बाद जो हमें नेक्स्ट चीज में पढ़नी है दैट इज द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ एचसीपी और सीसीपी स्ट्रक्चर्स। एफसीसी, एचसीपी या सीसीपी या फिर फेस सेंटर्ड क्यूबिक भी बोल सकते हैं, जिसे हम सीसी बोलते हैं। इन तीनों के लिए पैकिंग एफिशिएंसी सेम ही रहेगी बेटा। क्या बोला मैंने? या तो एचसीपी बोले या फिर सीसीपी बोले या फिर क्या बोले, एफसीसी, है ना। सीसीपी मतलब क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो इन सबकी पैकिंग एफिशिएंसी क्या रहती है? पैकिंग एफिशिएंसी के टर्म्स में ये तीनों चीज सेम ही है, बाकी इनमें बहुत माइन्यूट माइन्यूट डिफरेंस होता है। हाँ इंशिका, ठीक है, गुड। अब हम पैकिंग एफिशिएंसी की बात करने जा रहे हैं इन केस ऑफ एचसीपी सीसीपी। दोनों का स्ट्रक्चर सेम है। यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा बेटा कि यहाँ पे जो ए है, ये जो ए है, ए पॉइंट पे जो सर्कल है कॉर्नर पे प्रेजेंट है। तो सी पॉइंट पे सर्कल है, ये भी क्या प्रेजेंट है? कॉर्नर पे प्रेजेंट है। और बी, बी जो सर्कल है, या ये वाला जो सर्कल है जिसमें मैंने एरो बना रखा है, दिस सर्कल, ये सर्कल फेस सेंटर पे प्रेजेंट है। और एक्चुअली जो फेस सेंटर का सर्कल है, वो जो कॉर्नर्स के सेंटर से उसको एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो जितने भी सर्कल्स होते हैं जो फेस सेंटर प्रेजेंट होते हैं या कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं, एस सेंटर पे प्रेजेंट होते हैं या बॉडी सेंटर प्रेजेंट होते हैं, वो सारे के सारे एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं। कैसे? इफ आई हैव एनी डायग्राम और फोटो, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मेरे पास कोई फोटो है तो आई ट्राई टू, आई होप मेरे पास एक फोटो होगा। हाँ बेटा, ये देखो जरा एफसीसी के बारे में। ये फोटो देखो। जो बॉल्स है ना एक दूसरे के साथ, वो बॉल्स एक दूसरे को इस तरीके से टच कर रही होती हैं। देखो, उनको रैंडमली एक दूसरे को टच कर रही होती हैं, बट फॉर द ईज ऑफ कैलकुलेशन इस डायग्राम को ऐसे बनाते हैं, है ना। अब ये बॉल्स इस तरीके से अरेंज होती हैं बेटा। ये वाली देखो जिसपे रेड कलर से टिक लगा, ये क्या है? सारी कॉर्नर वाली बॉल्स हैं। अब जिसपे मैं ब्लैक कलर से टिक लगा रहा हूँ, ये फेस सेंटर वाली बॉल है। ठीक है, जब इन सबके सेंटर्स को तुम मिलाओगे तो एक्चुअली में अरेंजमेंट ऐसा होता है ना। एक्चुअल अरेंजमेंट इज दिस, बट जब इसको तुम क्यूब की फॉर्म में कट कर दोगे तो तुम्हें कुछ अरेंजमेंट ऐसा दिखेगा।
ये वाला जो कंट्रीब्यूशन है ये 1/8 है, ये भी 1/8, ये भी 1/8, ये 1/8, ये सारा का सारा कंट्रीब्यूशन आया कहाँ से, कॉर्नर से आया है। ये भी देखो ये वाला कंट्रीब्यूशन है 1/8, ये भी 1/8, ये वाला 1/8, 1 2 3 4 5 6 दिख रहे हैं, 7 8 तुम्हारे जस्ट पीछे हैं इन सारी चीजों के पीछे। ठीक है, अब बाकी जो फेस सेंटर्स वाले हैं उनको मैं रेड कलर से टिक कर रहा हूँ, जरा यहाँ पे देखो, ये हाफ कंट्रीब्यूशन, हाफ कंट्रीब्यूशन, हाफ कंट्रीब्यूशन। तो एक्चुअली में चीजें ऐसे दिखाई देती है जो यहाँ पे जो मैंने फोटोज दिखा रखी हैं आप, दिस इज द एक्चुअल डायग्राम एंड रिप्रेजेंटेशन, बट फॉर द ईज ऑफ कैलकुलेशन हम मल्टीपल टाइम्स उन सारी चीजों को इस डायरेक्शन में पढ़ते हैं ऐसे, है ना, मल्टीपल टाइम्स हम चीजों को इस तरीके से पढ़ते हैं कि थोड़ा कैलकुलेशन में ईज हो। तो वही किया हमने बेटा, यहाँ पे किया क्या है, यहाँ पे ए सी आर दी कॉर्नर एटम्स, और जो बीच वाला सर्कल इसमें मैंने एरो बनाया था ये क्या है, ये फेस सेंटर वाला एटम है। अब ये तीनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं बेटा, क्या कर रहे हैं, तीनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो अगर मैंने सर्कल का रेडियस आर रिज्यूम कर लिया तो एसी का डिस्टेंस क्या लिखेंगे, एसी का डिस्टेंस लिखेंगे आर, ये वाला डिस्टेंस ये आर है, प्लस ये वाला डिस्टेंस ये भी रेडियस है, ये आर, प्लस ये वाला तो पूरा डायामीटर है ना, ये क्या हो गया, ये 2r हो गया। तो AC का जो डिस्टेंस हो गया वो कंप्लीट कितना हो गया, 4r। ये मैंने निकाला AC का डिस्टेंस जो कितना आ रहा है 4r, जहां पे r क्या है, r इज द रेडियस ऑफ स्फीयर या एटम। ठीक है, अब जरा AC को ध्यान से देखो, AC जो हमारा है ये हमारा फेज डायगोनल भी तो है, AC इज अवर फेज डायगोनल, और अभी हमने फेज डायगोनल की वैल्यू निकाली थी, फेज डायगोनल इज व्हाट, √2 टाइम्स A, है ना। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, AC इज 4r मस्ट बी इक्वल टू √2 टाइम्स A। तो देखो R और A में एक रिलेशन निकाल लिया हमने, जहां पे R क्या है, व्हाट इज R, R इज द रेडियस ऑफ स्फीयर एटम, इनफैक्ट एटम लिख देते हैं, दैट विल बी मोर अप्रोप्रिएट। एन कैपिटल ए क्या है, साइड ऑफ अ क्यूब। अब जरा ये बताओ, ये मेरी बात समझ आई क्या सबको, जो मैंने अभी जितनी कहानी और राम कथा बोली, अगर इसमें कोई डाउट हो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बेटा स्पेसिफिकली बताओ, वंस मोर पूरा टॉपिक दोबारा पढ़ाया जाना कैसे पॉसिबल है, स्पेसिफिक डाउट बताओ सर, हमको बॉडी डायगोनल कैसे हुआ समझ नहीं आया। और मैं कई बार बोल चुका हूँ सभी लोगों को, अरुण, अंशिका, प्रियांशी, तो बी स्पेसिफिक टू द डाउट्स, फिर से पढ़ाओ ये पॉसिबल नहीं है। रिकॉर्डेड सेशन है, आप उससे दोबारा देखिए, पूरा दोबारा नहीं पढ़ाया जाता। डाउट स्पेसिफिक ऐसा तो मैंने कुछ भी नहीं समझ आया हो, ऐसा है क्या कि जो मैंने पढ़ाया उसमें कुछ भी नहीं समझ आया, बिल्कुल बकवास और रद्दी मैंने पढ़ा दिया, ऐसा नहीं होगा। इस प्रेजेंटेशन को बनाने में आई हैव इन्वेस्टेड 3 आवर्स, पता है आपको। और थोड़ा बी स्पेसिफिक टू द डाउट्स, इसीलिए बोल रहा हूँ कि बी वेरी स्पेसिफिक टू द डाउट्स। एक दिन के प्रेजेंटेशन मुझे 2 से 2.5 घंटे लग जाते हैं, पता है, एक क्लास की पीपीटी तैयार करने में। ये सारे डायग्राम्स कहीं एनसीईआरटी से उठाए, कहीं किसी शीट से उठाए, किसी इंटरनेट से उठाए, सो दैट आपको मैक्सिमम चीजें समझ में आ सके। तो बस एक फेवर कर दो, वो तुम्हारे लिए फायदेमंद है, बी स्पेसिफिक टू द डाउट्स। एसी की लेंथ, एसी एसी जरा एसी को ध्यान से देखो, ए ये वाला कॉर्नर एटम है, ए ये वाला कॉर्नर एटम है, सी ये वाला कॉर्नर एटम है ना। तो ए बी सी डी, जरा ए बी सी डी पे फोकस करो। ए बी सी डी तो एक फेस है ना, जिसकी मैं अभी फोटो पे बना रहा हूँ, वेट करो जरा, आई शुड यूज द ब्लैक कलर फॉर दिस, राइट। ए बी सी डी, ये ए बी, ये जरा इस पे फोकस करो, ये फेस दिख रहा है, ए बी सी डी ये फेस दिख रहा है। अब उसमें से किसकी लेंथ चाहिए जरा आपको देखो, ए बी सी डी अगर फेस है उसमें से, नॉट दिस कलर, हाँ, उसमें से ए सी की लेंथ चाहिए, तो ए सी ये वाला है ना। तो ए बी सी डी में जो ए सी है, ए सी क्या हो गया बेटा, इसीलिए मैंने ए सी को क्या लिखा हुआ, ए सी इज अ, ए सी इज अवर नथिंग बट दिस इज अ फेस डायगोनल।
AC क्या है? AC इज द फेज डायगोनल, इसीलिए AC लिखा हुआ। ABCD एक फेज है, उसमें से AC इज द फेज डायगोनल। अब जरा ये देखो, AC अगर फेज डायगोनल है, उसके बाद देखो आगे की कहानी। AC अगर फेज डायगोनल है, हाँ एग्जैक्टली, तो आसान चीज है, बहुत प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद देखो, इसके बाद ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस क्या है? मैंने R लिखा हुआ है। ये वाला क्या है? दिस इज अ डायमीटर। डायमीटर क्या होता है? 2R। उसके बाद ये वाला डिस्टेंस क्या है? दिस इज ऑल्सो R। इसीलिए मैंने क्या लिखा हुआ है? AC इज इक्वल टू 4 टाइम्स R। हाँ अंशिका बताइए, व्हाट हैपेंड? अरे बताओ, सर करके चुप मत हो, पूरा सेंटेंस टाइप किया करो, कि क्या समस्या है। हाँ हाँ, वही फिर से एक्सप्लेन कर रहा था, एक्चुअली किसी का डाउट था ना स्पेसिफिकली, इसीलिए। इंसर्ट इंसर्ट इंसर्ट, पागल हो गया हूँ। हाँ, ये पैकिंग एफिशिएंसी बता रहे हैं, सीपी सीपी एफसीसी, किसी के भी बोल लो, एफसीसी मतलब फिक्स सेंटेड क्विक। ठीक है, तीनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, बाकी पैकिंग एफिशिएंसी की वैल्यू तीनों में सिमिलर ही आती है। इसमें क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे बेटा? आप एनसीईआरटी उठाना, मैंने पैकिंग एफिशिएंसी तक के नहीं, सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़नी, इसमें न्यूमेरिकल्स भी डेफिनेटली आएंगे। तो आपका आज का होमवर्क ये है कि पैकिंग एफिशिएंसी तक के एनसीईआरटी जो है, नहीं थियरी नहीं, इसमें न्यूमेरिकल्स इज आल्सो देयर। तो पैकिंग एफिशिएंसी तक के जितने भी टेक्स्ट प्रॉब्लम है वो आपको सारे सॉल्व करने, दिस इज द होमवर्क। इसके थ्योरी पार्ट मैंने ऑलरेडी बहुत ज्यादा अच्छे से लिखा हुआ है। 12th की बुक नहीं है, एनसीईआरटी सॉफ्ट कॉपी है बेटा, इंटरनेट पे आप सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड करिए, है ना। फिलहाल एनसीईआरटी से ये चीजें करिए। तो फिलहाल एनसीईआरटी में जितने भी टेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सारे आपको सॉल्व करने टिल द पैकिंग एफिशिएंसी। दिस इज द होमवर्क फॉर ऑल ऑफ यू। जो भी डाउट्स होंगे वी विल डिस्कस टुमारो फॉर दैट। ठीक है, आई होप ये चीजें सबको क्लियर होंगी। अच्छा, ऑलरेडी अपडेटेड है क्लासरूम पे, तो ठीक है, एक बार पे अंशी को चलो आइडिया है, तो अंशी का एक बार जरा देखो, क्लासरूम पे ऑलरेडी अपडेटेड है, एंड यू कैन डिस्कस ऑन दैट ऑल्सो। चलो, अब इन सब के बाद हमने रिलेशन निकाल लिया क्या, आर और ए में। अब कमेंट्स बंद करो बेटा, अब हम शुरू कर रहे हैं, रिज्यूम कर रहे हैं क्लास। ठीक है, गुड डोरन, अब कमेंट्स बंद करो बेटा, डिस्कशन बाद में करने सारी चीजों का। हाँ, तो हमने ए और आर में रिलेशन निकाल लिया है ना। अब ए और आर में रिलेशन निकाल लिया, अब हमें निकालना है पैकिंग एफिशिएंसी। तो पैकिंग एफिशिएंसी के लिए व्हाट वी गोना डू इज, पैकिंग फ्रैक्शन है पैकिंग एफिशिएंसी। क्या फॉर्मूला होता है पैकिंग एफिशिएंसी का? फॉर्मूला होता है क्या? पहला देखो, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स इन अ यूनिट सेल। अब वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स इन अ यूनिट सेल, अब एटम्स एफसीसी है ना स्ट्रक्चर बेटा, ये एफसीसी में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? एफसीसी में टोटल नंबर ऑफ एटम इज 4 इनटू, है ना। एक स्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है? द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज 4/3 πr क्यूब। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर, एटम्स जो प्रेजेंट है क्यूब के अंदर, डिवाइडेड बाय क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है अगर साइड उसका ए है? क्यूब का वॉल्यूम होता है ए क्यूब इंटू 100। 4 क्या है? व्हाट इज 4? 4 इज द टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो प्रेजेंट है एफसीसी के अंदर, उसे बोलते हैं 4। तो एससीपी, सीसीपी, एफसीसी, इन तीनों की पैकिंग एफिशिएंसी सेम ही आती है। ठीक है, आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो। पैकिंग एफिशिएंसी 4 × 4/3 πr क्यूब, ठीक है, डिवाइडेड बाय ए क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इनटू 100। ठीक है, अब यहाँ पे ए और आर में रिलेशन है, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन ए एंड आर? अभी हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था कि 4r मस्ट बी इक्वल टू √2 टाइम्स ए। ये ए और आर में रिलेशन है, राइट। ए और आर में रिलेशन से जरा ए की वैल्यू उठा के इस न्यूमेरिकल वैल्यू में पुट करिए। ए क्यूब की वैल्यू रखनी है ना, तो दोनों तरफ क्यूब कर दो बेटा। दोनों तरफ क्यूब कर दोगे तो ये 4 का क्यूब हो जाएगा 64। आर क्यूब मस्ट बी इक्वल टू 2√2 × ए क्यूब। दोनों तरफ क्यूब कर दिया, तो √2 का क्यूब 2 × √2 a क्यूब, और 4 का क्यूब 4 × 4 64, 16 × 4 64।
ठीक है, अब यहाँ से ए क्यूब की वैल्यू आगे देखो, अब 2 से इसको एलिमिनेट करो, कितना आएगा 32। तो ए क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई 32/2 √2 आर क्यूब। आपको पढ़ाते पढ़ाते मेरा गूगल मेरी वॉइस रिकॉग्नाइज करके वो सर्च करने लगता है, वो भी सर्च कर रहा है 32/√2 इंटू आर क्यूब, पता नहीं कैसे। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, 32/√2। अब इसका फ्रैक्शनलाइजेशन कैसे करेंगे, √2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करो बेटा, बचपन में करते थे, है ना। तो ये कितना हो जाएगा ऐसा करोगे तो इसके साथ, तो 32√2 डिवाइडेड बाई 2, 2 से कितनी बार गया 16 टाइम्स इंटू आर क्यूब। तो अल्टीमेटली ए क्यूब की वैल्यू कितनी आई, ए क्यूब की वैल्यू आई 16√2 इंटू आर क्यूब। पैकिंग फ्रैक्शन में सारी वैल्यू रखो, पैकिंग फ्रैक्शन मस्ट बी 4 इंटू क्या हो गया 16, तो ये हो गया 16/3 पाई आर क्यूब इंटू ए क्यूब की वैल्यू मैंने कितनी निकाली 16/√2 आर क्यूब इंटू 100। 16 गॉट एलिमिनेटेड, आर क्यूब गॉट एलिमिनेटेड, तो आंसर क्या आ गया 100 पाई डिवाइडेड बाई 3√2। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेटर से निकाल के बताओ, तो जरा कोई डाउट हो तो मुझे बताओ जरा। यहाँ तक कोई अगर डाउट है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। 100 पाई डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स √2, तो ये अप्रोक्सीमेटली आ रहा है कितना, ये 74.04% के आसपास आएगा। तो 74% के आसपास होता है ये आंसर। सबको समझ में आ गया, ये बड़े होशियार हो गए बेटा आप लोग। ठीक है, तो पैकिंग फ्रैक्शन कितना हो गया इसका, इसका फाइनल पैकिंग फ्रैक्शन इज 74% अप्रोक्सीमेटली। ये मैंने किसके लिए निकाला बेटा, ये मैंने एफसीसी के लिए निकाला है ना। तो होमवर्क में तुम्हें क्या करना है, सारे के सारे इंटेक्स क्वेश्चंस करने हैं और ट्राई करना है कि आगे जो 2 स्ट्रक्चर्स हैं, आगे 2 स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, इसको सॉल्व करके ट्राई करना, और सिंपल क्यूबिक, ये एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। तो आपके 2 होमवर्क है, क्या जितने भी इंटेक्स प्रॉब्लम आएंगे 7 या 8 प्रॉब्लम्स होंगे, थोड़े से थ्योरेटिकल होंगे, वो तुम मुझे पता सॉल्व करने वाले हो नहीं। तो तुम्हारे 2 होमवर्क है कि इसके अलावा जो नेक्स्ट जो पैकिंग फ्रैक्शंस हैं उससे डराइव करो खुद से, जैसे मैंने डराइव की है, और एनसीईआरटी से पढ़ के उसे समझो, वरना नेक्स्ट क्लास में तो डेफिनेटली बताऊंगा। और दूसरा, जितने इंटेक्स प्रॉब्लम्स हो सारे के सारे सॉल्व करो आप, ठीक है। और अभी तक अगर कोई क्लास में डाउट हो जरा प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।